ली, छोटी ली यानी छोटी ई की मात्रा है तो एक गिना जाएगा यहाँ पे। ए, ए भी दो गिना जाएगा, या इधर है तो दो गिना जाएगा। और यहाँ पे मन, दोनों है तो एक एक हो गए। यहाँ आ की मात्रा है तो दो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो, यानी चाहे हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हैं चाहे इंटरमीडिएट की, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप छंद पढ़े हैं और समझ में नहीं आया है, वर्णों की गणना नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे राम लिख रहे हैं तो ये तो अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। ये सब लोग जानते होंगे, क्योंकि रा आ की मात्रा है तो दो गिना जाएगा, म अ की मात्रा है है तो एक गिना जाएगा। ये आपको पता होगा। ठीक है, अगर इसको देखें, चंद्र, इसको कितना गिनेंगे, इसको कितना गिनना है, तो देखिए ये यही चीज है। चंद्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, चंद्र, यानी च है पूरा, आधा न है, आधा द है, र है। ठीक है, अगर बीच में आधा वर्ण आता है तो वो पहले वाले में जुड़ जाता है, इसको जानते होंगे। तो बीच में आधा आया है न तो च में जुड़ जाएगा, और आधा द भी है तो डबल नहीं जुड़ेगा। जब जुड़ेगा तो एक ही प्लस होगा आगे वाले में, बस इतना ही जानना है। तो च हो गया दो और र एक, तीन गिना जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। इसको गिनते कैसे हैं, इसको नियम इसका देख लेते हैं, अब तभी समझ पाएंगे। ठीक है, इसका नियम अब देखेंगे। तो कुछ होते हैं लघु होते हैं, कुछ होते हैं गुरु। गुरु लघु को हम कह सकते हैं, लघु को क्या कह सकते हैं, हरस भी कहते हैं इसी को ना, हरस भी इसी को कहते हैं। और गुरु को दीर्घ भी कहा जाता है, दीर्घ भी कह सकते हैं आप। ठीक, तो अब देख लेते हैं कितने लघु हैं कितने दीर्घ हैं, इसको देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक चीज इसको ध्यान रखना है, लघु जो होंगे एक मात्रा गिने जाएंगे। कितने, एक मात्रा। लघु को एक मात्रा गिनेंगे, गुरु को दो मात्रा गिनेंगे। ठीक है, लघु को एक मात्रा, गुरु को दो मात्रा गिनेंगे। क्यों गिनेंगे एक मात्रा, इसको इसको दो मात्रा, क्योंकि इसको बोलने में यानी उच्चारण में कम समय लगता है, किसके उच्चारण में कम समय लगता है, लघु के उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए एक मात्रा गिनते हैं। और दीर्घ के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, यानी इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। किसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जो गुरु वर्ण हैं। ठीक, इसको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं लघु कौन वर्ण होते हैं और गुरु वर्ण मतलब कौन होते हैं। तो देखिए, लघु होते हैं, जैसे स्वर हम देख रहे हैं, तो या तो स्वर होंगे या तो स्वर
युक्त व्यंजन वर्ण होंगे। देखिए कौन से वर्ण हो सकते हैं लघु में? अ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा ऊ है, छोटा ऊ या री। इसमें से कोई अगर आए तो आप एक गिनेंगे, ये लघु हैं यानी ह्रस्व हैं। ठीक है, ये आ सकते हैं, या व्यंजन कोई वर्ण आए जिसमें यही मात्राएं हों, छोटे मतलब छोटे स्वर की मात्राएं हों। जैसे है तो क भी हो सकता है, व्यंजन आ गया मान लीजिए। छोटी ई है तो छोटी की हो सकती है। छोटा ऊ है तो छोटा कू हो सकता है। री है तो री की मात्रा ये है, क्री हो सकती है। तो चाहे क आए चाहे और भी व्यंजन आ सकते हैं। हम उदाहरण के लिए इसको लिए हैं, क को लिए हैं, ठीक है, तो समझने के लिए लिए हैं इसको। तो ए हो सकते हैं। और दीर्घ कौन कौन से होते हैं व्यंजन में, स्वर में? बड़ा आ, बड़ा आ मतलब आ, बड़ा छोटा नहीं, आ इसको कहते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी हैं दीर्घ हैं, यानी दो मात्रा वाले वर्ण हैं। ठीक है, जो छोटी मात्राएं होती हैं एक गिनी जाती हैं यानी लघु होती हैं, और जो बड़ी मात्राएं होती हैं वो गुरु होती हैं यानी दीर्घ होती हैं। तो देखिए सभी बड़ी मात्राएं हैं, या तो ये स्वर हो सकते हैं या स्वर युक्त व्यंजन हो सकते हैं। जैसे आ है तो का भी हो सकता है, बड़ी ई है तो बड़ी की भी हो सकती है, ऊ है तो बड़ा कू हो सकता है, ए है के हो सकता है, ऐ है कै हो सकता है, ओ है तो को हो सकता है, औ है तो कौ भी हो सकता है। चाहे ए हो चाहे कोई भी व्यंजन हो, मात्राएं यही होंगी। ठीक है, समझने के लिए हम क को लिए हैं सिर्फ, तो कोई भी व्यंजन हो सकते हैं, मात्राएं यही होंगी। ठीक, ये हो सकते हैं इतने। और जो अनुस्वार होता है अंग और अह, ये भी इसी में आते हैं, दो मात्रा गिने जाएंगे। कोई अनुस्वार आ गया, दो मात्रा गिनेंगे। विसर्ग आ गया, दो मात्रा गिनेंगे। विसर्ग इसको अनुस्वार कहते हैं, ये अनुस्वार है, और इसको कहते हैं विसर्ग। ये अह जो है ये है विसर्ग। तो ये दो मात्रा गिने जाएंगे, दोनों अनुस्वार और विसर्ग दोनों कोई भी आए दो मात्रा इसको गिनेंगे। ठीक है, इसीलिए इधर लिखे हैं गुरु में। ठीक, अगर अनुस्वार ऐसे ऐसे न आकर के चंद्र बिंदु आ जाए, जैसे ए वाला आ गया, इसको एक ही गिनेंगे, ये दो नहीं है, इसको एक ही गिना जाएगा। ठीक, और अगर ए चंद्र बिंदु नहीं है, सिर्फ ऊपर बिंदी दी गई है यानी अनुसार है, तो दो गिनेंगे। ठीक है, अगर ऐसे है तो एक गिनेंगे, इसलिए इधर लिखे हैं। तो इतना समझ में आया होगा। और देखते हैं, जैसे अर्धाक्षर कोई आता है तो अर्धाक्षर के पहले वाला वर्ण दो गिना जाता है। ठीक, अर्धाक्षर के अर्धाक्षर अर्धाक्षर के पहले वाला वर्ण, पहले वाला वर्ण कितना गिना गिना जाएगा? दो गिनेंगे। अर्धाक्षर के पहले वाला वर्ण दो गिना जाएगा। ठीक है, दो गिना जाएगा या दो होगा। ठीक है, दो गिना जाएगा। ठीक, अर्धाक्षर के पहले वाला वर्ण दो गिना जाएगा। जैसे देख लीजिए, जैसे जैसे देखिए, जैसे क्या ले लें, जैसे शुद्ध, शुद्ध
अर्धाक्षर का मतलब क्या हुआ? अर्ध अक्षर, आधा अक्षर कोई आ रहा है, आधा वर्ण आ रहा है बीच में, आधा अक्षर, तो उसको पहले वाले में जोड़ देंगे। यहाँ लिखा गया है ना, अर्धाक्षर के पहले वाला वर्ण दो होगा। तो देखिए, अर्धाक्षर इसमें क्या है, आधा अक्षर क्या है, आधा ध है ना, तो आधा ध है तो पहले वाले में एक प्लस हो जाएगा, यहाँ ऊपर देख रहे हैं आप, मतलब दो गिना जाएगा पहले वाला। तो एक है, सिंगल है, तो यह इसको दो हो जाएगा। छोटा ऊ है ना, तो छोटा ऊ एक ही रहता, लेकिन अर्धाक्षर आ गया इसलिए दो हो गया। समझ में आया? और द बचा, तो द एक ही है। बस कहने का मतलब इसमें कुल तीन मात्रा हैं। कितनी मात्राएं हैं? तीन मात्राएं हैं। समझ में आया होगा? शुद्ध ऐसे रहेगा, ठीक है, ये होगा। तो आधा आने के नाते इसमें एक जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर दो हो जाएगा पहले वाला, और ये एक यहाँ देखे हैं, यही चीज़ है, यही चीज़ है, दोनों में अंतर नहीं है, ठीक। तो ये हो गया, इतना हो गया हमारा। एक चीज़ और याद रखना है आपको, जैसे लह, म्ह, ठीक है, लह म्ह ह आ गया, तो ये वाला नियम इसमें लागू नहीं होगा, इसमें ये एक ही गिने जाएंगे, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक। तो बस इसमें इतना ही था। अब देखते हैं, गणना करते हैं, मात्राओं की गणना करते हैं, कैसे गिनेंगे। तो एक दोहा लिखेंगे हम, उसको गिनना है आपको, लिख करके सीख लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे जैसे ऐसी बानी, बोलिए, सबसे आसान दोहा यही है हमारे हिसाब से। ऐसी बानी, बानी या बाणी एक ही होता है। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो देखिए, अ की मात्रा है तो अ इधर है, यानी दो मात्रा है, तो यहाँ दो लिखते हैं। वैसे गिनती में जो एक दो आता है, ए नहीं प्रयोग करते हैं, जैसे एक दो ए नहीं लिखा जाता है। अगर एक मात्रा आए तो चिन्ह ये लिखा जाता है, दो मात्रा आए तो यस टाइप का ऐसे जो बनाया जाता है, इसको लिखते हैं। यही चिन्ह है, ये लघु का चिन्ह है, ये गुरु का चिन्ह रहता है, ठीक है। तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, सही रहेगा। तो ए यानी दो मात्रा है, तो दो मात्रा के लिए ए प्रयोग है। सी बड़ी ई की मात्रा है, तो यही दो मात्रा गिनेंगे। बा आ की मात्रा है, तो दो गिनेंगे। बड़ी ई की मात्रा है तो दो गिनेंगे। ओ की मात्रा है तो दो गिनेंगे, क्योंकि ओ इधर ही है। ली छोटी ली यानी छोटी ई की मात्रा है, तो एक गिना जाएगा यहाँ पे। ए भी दो गिना जाएगा, या इधर है तो दो गिना जाएगा। और यहाँ पे मन दोनों हैं, तो एक एक हो गए। यहाँ आ की मात्रा है तो दो, फिर यहाँ पर आ दो, पा भी आ है दो, ओ की मात्रा है दो, फिर यानी ये हो गया। फिर यहाँ औरन औ दो गिना जाएगा, क्योंकि इधर है ओ। अगर इधर रहा होता ये हरस्व में यानी लघु में, तो एक गिनते, क्योंकि दीर्घ में आता है औ। र यानी एक है, न एक है, को यानी ओ की मात्रा दो है। शीतल बड़ी ई
दो, मतलब त और ल में दोनों में है, यहाँ हो गया क यानी एक, रे, रे यानी एक की मात्रा है तो दो गिना जाएगा। आ, दो मात्रा। प हो गया हु यानी छोटा ऊ है यहाँ पे, तो एक ही गिना जाएगा यहाँ पर भी। सी, बड़ी ई की मात्रा, दो गिनेंगे। त, ल, एक एक। ओ, हो में ओ है, दो गिनेंगे। य में एक गिनेंगे। ये हो गया। इस तरह से आप भी गिन सकते हैं और बहुत आराम से गिन सकते हैं। इसी तरह से मात्राएं गिनी जाती हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।